नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन, सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज आपसे इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही कॉमन कंडीशन के बारे में बात करूँगा जिसको कहते हैं पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर। देखिए, पेप्टिक अल्सर का मतलब होता है कि स्टमक में या स्टमक से आगे जो छोटी आंत का हिस्सा शुरू होता है डुओडेनम, उसके अंदर अल्सर हो। अल्सर यानी कि एक पेट की जो इंटरनल लाइनिंग होती है उसमें एक ब्रीच हो जाए, उसके अंदर एक लेयर उसकी ऊपर की अगर हट जाए और उसके अंदर एक डीप अल्सर हो जाए। कई बार हम जब एंडोस्कोपी की रिपोर्ट्स देखते हैं तो लोग छोटे इरोजन्स जो लिखे होते हैं उससे काफ़ी घबरा जाते हैं। इरोजन्स और अल्सर में फ़र्क होता है। इरोजन्स काफ़ी छोटे होते हैं, बहुत कॉमन होती है। अल्सर्स का साइज़ बड़ा होता है, यानी कि एटलीस्ट 5 मिलीमीटर से बड़ा यदि ये गैप हो अंदर की लाइनिंग को म्यूकोजा कहते हैं, तो उसको ये हम अल्सर कहते हैं। पेप्टिक अल्सर की अगर हम बात करें तो मुख्यतः ये पुराना एक कॉन्सेप्ट था कि पेट में एसिडिटी से होता है। ये आज भी सही है कि एसिड जब ज़्यादा बनता है उसके कारण होता है। तो ये इसका लोकेशन या तो स्टमक में हो सकता है, बट सबसे कॉमन जो पेप्टिक अल्सर होता है वो डुओडेनम यानी कि इंटेस्टाइन का जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला हिस्सा होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ डुओडेनम, जिसको हम मेडिकली D1 कहते हैं, उसके अंदर होता है। पेप्टिक अल्सर के बारे में शोध जैसे बढ़ा तो ये पता चला है कि पेप्टिक अल्सर का सबसे कॉमन कारण एच पाइलोरी इन्फेक्शन होता है। एच पाइलोरी इन्फेक्शन के बारे में बहुत ही एक डिटेल मेरा वीडियो है जिसमें इसके बारे में मैंने बताया है कि एच पाइलोरी इन्फेक्शन किस तरह से हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और एच पाइलोरी इन्फेक्शन से एसिड सिक्रेशन बढ़ने के कारण पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर ये होने की संभावना होती है। जब भी डुओडेनम में अल्सर होता है तो ये चांसेस कि ये अल्सर पेप्टिक अल्सर है उसके सिवाय बहुत ही कम होते हैं। ज़्यादातर पेप्टिक अल्सर के मरीज़ों को जो लक्षण होते हैं वो होता है पेट में दर्द होना, खाने के बाद तेज़ दर्द होना। यदि अल्सर ज़्यादा गहरा होता जाए यानी कि वो इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर चला जाए तो कई बार खून की नसें जो वहाँ होती हैं वो उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं और जिसके नसों के रप्चर करने से ब्लीडिंग होती है। तो उल्टी में खून आना यानी कि हेमाटेमेसिस या काले रंग की लैट्रिन आना, जो ब्लड अगर पेट के अंदर निकलेगा तो या तो मुंह के रास्ते बाहर निकलेगा या नीचे आंतों से होता हुआ मलद्वार के ज़रिए निकलेगा, उसको मेलिना कहते हैं, यानी कि बिल्कुल काले रंग की लैट्रिन आना। तो हेमाटेमेसिस और मेलिना ये एक बहुत ही ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन होता है पेप्टिक अल्सर का, बहुत ज़्यादा खून की उल्टी आना। या जब और अल्सर गहरा हो जाए तो कई बार ये अल्सर रप्चर हो जाते हैं यानी कि परफोरेट कर जाते हैं और एक तरह की मेडिकल इमरजेंसी पैदा करता है। गैस्ट्रिक अल्सर यानी कि पेट के अंदर होने वाले जो अल्सर होते हैं ये कई बार कैंसर के कारण भी हो सकते हैं, तो इसमें एंडोस्कोपी के ज़रिए देखना और बायोप्सी लेना और ये बहुत ही आवश्यक होता है। यदि हम अल्सर के ट्रीटमेंट की बात करें तो अल्सर अगर ब्लीड नहीं कर रहा हो या उसकी परफोरेशन ना हुई हो तो इसका इलाज सबसे कॉमन हमें साथ में ये देखना होता है कि हम पेशेंट को एच पाइलोरी इन्फेक्शन है या नहीं है, और 2 हफ्ते की एच पाइलोरी की ट्रीटमेंट प्लस करीब 12 हफ्ते यानी कि 3 महीनों के आसपास प्रोटोन पंप इनहिबिटर यानी कि एसिड को कम करने की दवाइयाँ देना। एच पाइलोरी इन्फेक्शन के अलावा पेन किलर्स लेना ये एक बहुत कॉमन कारण होता है। बहुत सारे लोग बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस के लिए, जिसमें सबसे कॉमन ऑस्टियोआर्थराइटिस या दूसरे तरह के जोड़ों की समस्या होती है, उसके लिए दवाइयाँ ले रहे होते हैं जिससे ये पेट के अंदर अल्सर बन सकते हैं। कई बार हार्ट के पेशेंट्स जो होते हैं वो एंटी प्लेटलेट थेरेपी, एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल ये ले रहे होते हैं जिसके कारण पेट में अल्सर बन सकते हैं। तो वो आइडेंटिफाई करना और उसको एलिमिनेट करना या उससे बचने की दवाइयाँ देना। यदि अल्सर बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकली ब्लीड कर रहा हो, उल्टी में खून आया हो या काले रंग की लैट्रिन आ रही हो, तो ये एक तरह की इमरजेंसी है। और अल्सर का परफोरेशन, तो ये 2 तरह की इमरजेंसीज होती है जिसमें हॉस्पिटल में एडमिट करना। ब्लीडिंग को हम 90 to 95% विभिन्न तरीक़ों के द्वारा एंडोस्कोपी से या उसमें इंजेक्शन लगा करके, क्लिप लगा करके या उसको बर्न करके, प्रोब्स के ज़रिए उसको बर्न करके हम ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। यदि ब्लीडिंग किसी भी कारण से नहीं रुक रही हो तो एंजियोग्राफिक एम्बोलाइजेशन के ज़रिए या ऑपरेशन के ज़रिए उसको रोका जा सकता है। यदि अल्सर का परफोरेशन हुआ हो तब तो उसका इलाज ऑपरेशन के सिवाय और कुछ भी नहीं है, बट टाइमली ट्रीटमेंट के साथ ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। ब्रिस्क ब्लीडिंग कई बार जान पे खतरा पैदा कर सकता है, तो जब भी उल्टी में खून आए, काले रंग की लैट्रिन आए, पेट में दर्द हो रहा हो तो इसको बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें, तुरंत ही हॉस्पिटलाइज हों,
एंडोस्कोपी के ज़रिए इसकी डायग्नोसिस करें। यदि नॉन ब्लीडिंग अल्सर है तो सिंपल दवाइयों के ज़रिए, यदि ब्लीडिंग अल्सर है तो एंडोस्कोपी के ज़रिए। अगर एंडोस्कोपी से ब्लीडिंग नहीं कंट्रोल होती तो सर्जरी, यदि परफोरेशन है तो सर्जरी। तो डुओडेनल अल्सर का ट्रीटमेंट एंडोस्कोपी के बाद क्या क्लिनिकल प्रॉब्लम है और क्या सीवियरिटी है इस पर निर्भर करता है, और इसका इलाज काफ़ी अच्छा होता है। तो इस ऐसी हालत में एक तुरंत ही आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से संपर्क करें और इसका उचित इलाज पाएँ। इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर से शेयर करें। धन्यवाद।